धन्यवाद। कुंडरी हल्का विधायक श्री सुखपाल जांबा जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और इनकी सोच एक बहुत अच्छी सोच है। जो हम चाहते हैं सारा हल्का चाहता है, सभी का साथ, सभी का विकास। और जो भी गांव की समस्याएं हैं आप सभी भाई सतपाल 25,000 बच्चे हल्के के लगे हैं। यही एक सरकार है बिना खर्ची मैंने बने हैं उनसे बिल्कुल अलग है। इनकी सोच एक ऐसी सोच है जो ये काम चाहते हैं भी काम हल्के का विकास करो, ना तो धन कमाने के लिए एमएलए आए बने और ना चौधर करने के लिए। इनका मेन मकसद जो है सिर्फ ये है कि मैं अपने हल्के को पूरा जैसा गाँव जम्बा ना ऐसे ही गाँव बनाऊंगा। मतलब आज जो हमारे गाँव की हालत है, गंदगी बहुत है हर गाँव में, तो इनकी सोच है कि मैं हल्के का पूरा विकास कराऊं और इसी सोच में है। बहुत ऊंचे विचार है इनकी विचार जो बहुत ऊंचे है। अब आप इनकी बातें सुनेंगे तो देखा मतलब सोचेंगे कि ये वाक्य में तो आदमी बहुत अचंभे जा रहा है। ऐसी सोच वाले व्यक्ति होने चाहिए। तो भाई ये जो हमारे नेता है इनका काम। पुबाड़ा में पहुंचने पर तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद करता हूं। और हमारे गांव की कुछ मांगे हैं, मैं विधायक से अपील करता हूं कि इनको करवाए। वाटर सप्लाई की पाइप जो गांव की सारे कारण हमारे गांव में बहुत दिक्कत हो रही है। लोगों के गले खराब हो रहे हैं, बुखार और बहुत दिक्कत से परेशान है। दूसरी मांग है हमारी चमार चौपाल है जो वो नहीं है, यहाँ पर छोटी सी है एक, उसके लिए जमीन और उसके लिए ग्रांट की मैं अपील करता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन के लिए जमीन और ग्रांट की अपील करता हूँ। और बच्चों के लिए लाइब्रेरी जमीन और ग्रांट की अपील करता हूँ। और वाल्मीकि चौपाल के ऊपर एक 4 दीवारी गेट और हॉल का लिए मैं अपील करता हूँ। सबसे बड़ी हमारी समस्या जो गांव की वो है प्लाटों की। हमारे गांव में कभी भी प्लाट नहीं कटे आज तक। जितने भी एमएलए आए हैं हमने सबसे गुजारिश की, किसी ने हमारा काम नहीं किया। मैं अब की बार हमारे बड़े भाई से अपील करता हूँ कि हमारे यहाँ प्लाटों का कुछ जुगाड़ बनाए। पंचायत की जमीन कितनी है? पंचायत की जी है 26 और एक व्यायामशाला के लिए और सचिवालय का निर्माण के लिए, मल्टी पैलेस के निर्माण के लिए और 3 हमारे गांव में छोटे छोटे घोर हैं जी, कच्चे पड़े हैं जो लोगों को बड़े परेशानी होती है, उनके लिए मैं अपील करता हूँ। एक तो मेन रोड से लेके सरदार हरभजन सिंह के खेत तक का है और एक सड़क मेन सड़क से लेके शेर सिंह के खेत तक का है और एक है जी बंदराना वाली सड़क से जो आत्म सिंह के बोर पे सड़क जाती है गोर, एक उसके लिए मैं अपील करता हूँ कि हम तो हाथ जोड़ के विनती करते हैं साहब से कि हमारा काम करवाया जाए। धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे जो जिताकर विधानसभा में भेजा है उसका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। कोई ये ना कहते कि भाई पुबाड़ा में सतपाल जांबा को 6 वोट मिली है तो वहां क्यों जा रहे हैं। बात 6 वोटों का नहीं है। अब मैं उन सब का विधायक हूं जिसने दी जिसने नहीं दी। मैं पूरे हल्के का 54 के 54 गांव का विधायक हूं और मैं आप लोगों को ये वादा करके जाता हूं, तसल्ली दे के जाता हूं, दिल में मलाल मत रखना कि हमने सतपाल जांबा को वोट नहीं दी, पता नहीं हमारा काम करेगा कि नहीं करेगा। जैसे 54 गांव में काम होंगे वैसे ही इस गांव में काम होंगे, मैं आप लोगों से वादा करता हूं। शायद मेरे अंदर ही कमियां थी, मैं आप लोगों का दिल नहीं जीत पाया, मैं सिर्फ 6 बंदों का दिल जीत पाया, तो इसलिए मुझे 6 वोट मिली है। मैं पूरी कोशिश करूंगा अगले 5 साल में 100 के 100% लोगों का दिल जीत सकूं और मुझे अगली बार आप लोग मुझे सर आंखों पे बिठाएं और बोले भाई हमें सतपाल जांबा को बनाना है। मैं अगले 5 साल सिर्फ आप लोगों का दिल जीतने का काम करूंगा। जितने भी काम लिस्ट में आए हैं मुझे सबसे पहले सरपंच साहब ये बताएंगे कि सबसे टॉप 3 देखो 12 से 13 काम है
एकदम सारे नहीं हो सकते, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है कि इनके बिना काम ही नहीं चल सकता। जैसे एक पाइपलाइन बताई इन्होंने जो वाटर सप्लाई की है, तो सर इसको नोट कर लीजिए, जितना जल्दी हो सकता है इस पे काम कीजिए। कोई दिक्कत आ रही है मुझे बताइए, ठीक है ना, विद इन 10 डेज सर यहाँ पे काम शुरू कीजिए। अगर आप बोलोगे कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, उसको क्लियर करना मेरा काम है, काम शुरू करना आपका काम है। तो सर इसको सबसे मैं, क्योंकि पानी अच्छा पिएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, जब पानी ही गंदा पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो ये तो हमारा एक राइट्स भी है कि भाई एक मतलब एक नीति भी है कि हर घर नल से जल जाएगा, तो ये सबसे जरूरी है। इसके अलावा जितने भी इन्होंने बाकी के बताई हैं, समस्याएं बताई हैं, मैं सरपंच साहब से अनुरोध करूंगा कि इनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर भवन, ठीक है, ये 3 समस्याएं मेन समस्याएं हैं आपकी, ठीक है, ये तीनों पे टिक कीजिए। एक तो पहले ऑलरेडी वन तो सारे के सारे मैं प्रोसेस में डाल लूंगा, लेकिन पहले वो 3 कराऊंगा जो जरूरी है, जो जिसके बिना हमारा काम नहीं चल रहा, पहले वो स्टार्ट करेंगे और बाकी को डालेंगे प्रोसेस में, काम सारे होंगे। मेन तो रहेगा जी बिजली का। बिजली क्या समस्या? स्विच नहीं लग रहे जी किसी ट्रांसफार्मर पर। पहले बाई चांस कोई काम हो जा, मैं 6 महीने तो हो गए फिर लग रहा है जिनका 6 महीने का सुनो नहीं जो लाइन है कल, हाँ घोड़ा, हाँ घोड़ा जी 6 महीने कौन देख रहा है? गया था मैं अब तक वो आजकल ही कह रहे हैं कि जब कोई बाई चांस कोई कांड हो जाए, कोई मर जा, फिर क्यों होगी? जी सर, ये मैं पहले भी गया हूँ, 6 महीने हो गए, अभी भी 2-4 दिन हो गए। सर इनकी समस्याएं लिखिए। और आपने कब लिखवाई थी? 6 महीने जीरी लगाना था पहले। सर 6 महीने से अभी तक एस्टिमेट नहीं बने? सर बन गए, सैंक्शन हो रहे हैं। हाँ, मटेरियल ड्रा करवा लिया, लेबर की थोड़ी समस्या थी, अब लेबर सर हम लगवा देंगे, मेरे पास पाइपलाइन की सारी लेबर है, मैं वहाँ लगवा दूंगा। पैडी सीजन था ना सर बीच में, तो उसकी वजह से 6 महीने की बात कर रहे हो? हाँ 6 महीने हो गए जी बीच में। अच्छा सर, मुझे टाइम बॉन्ड करता है, ये कब तक हो जाएगा टाइम बॉन्ड? हफ्ते के 10 दिन नहीं 10 दिन के अंदर। आपने 10 दिन मांगे सर, मैं आपको 14 दिन देता हूँ। सर 1 मिनट कीजिए, 14 दिन मैंने इनको दिए हैं, विद इन 14 डेज, ठीक है ना? अगर होता है तो ठीक है, मुझे बताइए, अगला काम मेरा है, ठीक है वही है, ठीक है सर, ये कीजिए आप। पीछे का हाथ जल गया, कोई बात नहीं सर, आपने बोल दिया वो हो गया। तो हल्का तभी बनेगा जब समस्याएं खत्म होगी, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, हर तरह की जो समस्याएं होंगी हम उनको अगले 5 साल में खत्म करेंगे। उसके बाद टैग लेंगे नंबर 1 का। और मेरा एक ही मिशन है, मेरा एक ही जुनून है कि हर गांव में जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को खत्म करना। लेकिन एक बात आप लोगों को भी करना पड़ेगा, अकेला विधायक कुछ नहीं कर पाएगा, आप लोगों को भी प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप लोग मिलके, सबसे पहले बात करते हैं पानी की। पानी की समस्या को जन्म देने वाले हम लोग हैं। सरकार तो ट्यूबवेल पे ट्यूबवेल लगाई जा रही है, और ट्यूबवेल लगाने के बाद हम क्या करते हैं, कोई टूंटी नहीं लगाता, टूंटी लगा दिया उसको कोई बंद नहीं करता, पानी इतना वेस्ट होता है। कुछ लोग तो इतने जिसमें जेलसी भरी पड़ी है कि अगले का पानी न चढ़ जाए इससे पहले वो अपना टैप बंद ही नहीं करता, अपनी नल बंद ही नहीं करता। जब तक हम खुद छोटी सोच को लेके बड़ा नहीं करेंगे तो हम नंबर 1 कैसे बनेंगे? सबसे पहले हम लोगों ने अपने अंदर सुधार करने हैं। यकीन मानिए मैं आप लोगों के लिए आया हूं, लेकिन आप लोगों को भी थोड़ा बदलना पड़ेगा। आप लोगों को भी अपने गांव के लिए, ये गांव आपका है, इसको सुंदर कोई बाहर से नहीं बनाएगा, आप लोगों को खुद बनाना पड़ेगा। इस गांव में कितने लोग जागरूक है, सफाई अभियान करते हैं? हाथ खड़े कीजिए। आज तक किसी ने किया सफाई अभियान खुद गांव में मिलके? अपने गांव को कितने बार साफ किया? भाई आप सफाई कर्मचारी हो, सरकार ने लगाया, गांव के जो लोग हैं उन्होंने अपने गांव को कितनी बार साफ किया? फायदा क्या होगा? मैंने सारे काम कर दिए, गांव में गंद पड़ा, तो फायदा क्या हुआ इतने काम करने का? तो आप लोग प्रॉमिस कीजिए कि हम अपने गांव को साफ सुंदर बनाएंगे। आप सफाई अभियान का दिन रख लीजिए, दिन रख के मुझे बुलाइए कि भाई हमारा उस दिन सफाई अभियान है, आप आइए, मैं आपके पास आऊंगा, सबसे पहले झाड़ू मैं उठाऊंगा, मैं आपके गांव को साफ करूंगा। लेकिन साथ में आप लोगों को लगना पड़ेगा। मेरे अकेले से एक दिन काम करने से कुछ नहीं होगा। मैं स्टार्टिंग कर सकता हूं, लेकिन कंटिन्यू आप लोगों को करना पड़ेगा। आप भी जागरूक बनिए, ये आपका अपना गांव है। अकेला सरपंच भी कुछ नहीं करेगा, सरपंच के साथ आप लोगों को लगना पड़ेगा, कोऑपरेट करना पड़ेगा। सरपंच साहब जो भी पानी वेस्ट करते हैं उनके नाम हमें दीजिए, उनके हम परमानेंट कनेक्शन कटवाएंगे। एक साथ उनको कनेक्शन नहीं मिलेगा, उनकी टूटी बंद कराएंगे। नोट आपने करना है, जागरूक आपने होना है। जब तक हम इन लोगों पे डंडा भी नहीं उठाएंगे, जब तक ये लोग मानेंगे भी नहीं। क्योंकि पानी की समस्या आपको पता है,
बड़े बड़े गांव में पानी जितना वेस्ट हो रहा है, जितना भी तालाबों में जा रहा है, वो इतना गंदा हो चुका है। उस गंदा पानी धरती के अंदर जाके काला पीलिया बन रहा है। आप लोगों को पता नहीं कितनी बड़ी एक बीमारी हमारे सामने खड़ी है, और उस बीमारी का एक ही कारण है, वो है गंदा पानी। और काले पीले का इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी है। आपको सारी उम्र दवाई खानी पड़ेगी, शायद आपको पता ही नहीं चीज का। इसको जन्म किसने दिया? हमने दिया। हम सोचते हैं कि हमें क्या, हमारे यहाँ से पानी निकल गया, हमें वो बंद क्यों करें? लेकिन कहीं ना कहीं घूम के वो आपके पास ही आ रही है बीमारी। राजौंद का पता है? राजौंद तो हमारे पास में ही है, हर तीसरे घर में काला पीलिया है, आपको शायद ना पता हो। जब उसकी समस्याओं को वहां पे टेक्निकलों ने फाइंड आउट किया तो देखा कि जितना भी गंदा पानी था वो सारा लोगों ने डिस्चार्ज बोल से जमीन में डाल रहे थे डायरेक्ट। अब वो डिस्चार्ज बोल से जब जमीन में गंदा पानी जाएगा तो गंदा पानी जो नीचे जमीन के अंदर है उसमें मिलके वो बीमारियां का घर ही बन गया। तो आप लोग ये देखिए कि कहीं जब गंदा पानी है वहां पे कोई डिस्चार्ज तो नहीं लगा, हार्वेस्टिंग सिस्टम तो नहीं लगा कि सारे गांव का गंदा पानी जोड़कर जमीन में जा रहा है, उसको रोकिए इमीडिएटली। क्योंकि हार्वेस्टिंग सिस्टम सिर्फ बारिश को पानी के लिए होता है, जो ये जोड़ का पानी गंदा था उसके लिए डिस्चार्ज के लिए नहीं होता। अगर वो हो रहा है तो समझो कि बीमारियां पैदा हो रही हैं, उसको रोकिए इमीडिएटली। पानी की समस्याएं सबसे पहले हम खुद से जागरूक बनेंगे तब खत्म होगी। इसके अलावा हमारा मिशन है कि हर गांव में 5 पॉइंट सिस्टम हो। 5 पॉइंट सिस्टम से क्या होता है कि गांव का गंदा पानी एक पॉइंट में आया, एक से दूसरे में गया, फिर तीसरे में गया, चौथे में गया, 5वें में ऐसा हो जाता है कि वो हम उसको एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं। तो जागरूक हमें बनना पड़ेगा। हमें जागरूक होंगे तो हमारा हल्का नंबर 1 बनेगा। और आप लोग ने इतना सहयोग दिया, आप लोग आए, मेरी बातों को सुना। अगर आपकी कोई इमीडिएटली समस्या है तो मुझे बताइए, हमारे साथ पूरा अधिकारीगण आए हुए हैं तो अभी भी हमें उनका निवारण कर सकते हैं। बाकी जो आपने समस्या दी है हमने नोट करवा दी है, इस पे काम शुरू करेंगे। तो अंत में बोलिए भारत माता की धन्यवाद।